Welcome you all in our YouTube channel Siddhi One Direction from Word to Creation, and today we continue our fourth English grammar and chapter number 7. The name is personal pronoun. Okay, first is that what is pronoun? प्रोनाउन का मतलब होता है जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, मतलब बार बार नाउन का इस्तेमाल करने की जगह हम जिन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, है ना। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन का जो प्लेस होता है उसकी जगह इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है? रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। ओके, सम कॉमन प्रोनाउंस आर इन दिस वीडियो दैट आर 8। ओके, जो प्रोनाउन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनाइट प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, इन 8 में से हम आज पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जब डिस्कस करने जा रहा है तो वहाँ पर एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर 3 पर्सन के बारे में हम बात करेंगे। इंग्लिश ग्रामर हो चाहे कोई भी लैंग्वेज का ग्रामर हो तो वहाँ पर 3 पर्सन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? तो पहले पर्सन के बारे में जान लो। फर्स्ट पर्सन वो होता है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, है ना, तो जहाँ पर मैं आ जाता है तो वहाँ पर फर्स्ट हो जाता है। मेरा बोला हुआ अगर सामने वाला सुन रहा है, दूसरा व्यक्ति अगर है तो उसको बोलेंगे हम सेकंड पर्सन। ओके, और हम अगर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं है या फिर अलग से है, मतलब पहला तो मैं खुद हो गया, दूसरा जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन हो जाएगा, और तीसरा मतलब जो अपने पास है या नहीं है, मतलब तीसरा व्यक्ति है, कोई अननोन भी हो सकता है। तो ये ऐसे करके हम कोई भी विषय का ग्रामर होता है उसमें 3 व्यक्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जब हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन यानी कि आई। अब अगर मैं अकेला हूँ तो आई का इस्तेमाल होगा, अगर बहुत सारे हैं तो वी, हम, है ना। उसके अलावा वहाँ पर मी और अस का भी इस्तेमाल होता है। अब ये मी अस क्या है? तो यहाँ पर थोड़ी सी एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर 2 तरह के पर्सन हो जाएंगे। एक हो जाएगा सिंगुलर और एक हो जाएगा प्लूरल, है ना। एक हो जाएगा सिंगुलर और दूसरा हो जाएगा प्लूरल। अब जब हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन में भी बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर 3 होते हैं। एक तो होता है नॉमिनेटिव, है ना। अब नॉमिनेटिव जो वर्ड है उसकी जगह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सब्जेक्ट, ध्यान रखना। नॉमिनेटिव की जगह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ सब्जेक्ट, क्योंकि थोड़ा सा ग्रामर अपना ईजी हो जाए। फिर एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है पोजीशन। ओके, अब पोजीशन क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है कि किसी के अथॉरिटी में, मतलब उस पर अपना कब्जा हो। ठीक है, जैसे कि मेरा, ये वर्ड जो है वो पोजीशन हो जाएगा। हमारा, ये भी पोजीशन हो जाएगा। आपका, मतलब किसी चीज़ पर कोई अगर हक जता रहा है तो वो हो जाएगा पोजीशन। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का मतलब हम, मैं खुद, है ना, आई। अगर बहुत सारे हैं तो वहाँ पर हो जाएगा वी। अब थोड़ा सा सिंगुलर में चलते हैं। पहले सिंगुलर के बारे में डिस्कस कर देते हैं, फिर प्लूरल में चलेंगे। अब सिंगुलर में जैसे सब्जेक्ट है आई, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा, माइंड में घुस जाएगा पूरे का पूरा। सिंगुलर में जैसे सब्जेक्ट है आई, अब उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। ध्यान रखना, आई, मी, मेरा, है ना। वैसे ही पोजीशन, अगर मैं चीज़ दिखा रहा हूँ तो माइन और माई भी हो सकता है। ठीक है, यह चीज़ मेरी है, यहाँ पर क्या बोला? यह चीज़ मेरी है, मेरी है मतलब मैं उस पर हक जता रहा हूँ। तो पोजीशन में मेरा क्या हो जाएगा? माई या माइन। अब यहाँ पर ये सिंगुलर की बात हो रही थी, अब चलते प्लूरल की ओर। प्लूरल में मे की जगह क्या हो जाएगा? हम, है ना। मी मतलब मेरा, उसकी जगह क्या हो जाएगा? अस, अपना। ठीक है, और माइन या माई की जगह क्या हो जाएगा? अवर या अवर्स। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उस पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट पर्सन में आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन के बारे में ध्यान रखना है। और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजीशन जो होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए चेंज हो जाते हैं। आई का प्लूरल भी हो जाएगा, मी का अस हो जाएगा, माइन और माई का अवर्स और अवर हो जाएगा। ओके, और इसको एग्जाम्पल अब देख लेते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन में जो फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसी वीडियो में, और नेक्स्ट अपने 2-3 वीडियो चलेंगे उसमें हम एक ही एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप उसको कंपेयर कर सको और इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही ईजिली समझ सको। यहाँ पर प्रोनाउन का पूरा लिस्ट दिया हुआ है जिसमें से हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आई ईट एन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है वो है सब्जेक्ट, आई सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, मैं सेब खा रहा हूँ। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग खा रहे हैं, वी ईट एप्पल्स। ठीक है, वी ईट एप्पल्स, यहाँ पर आर्टिकल चला गया, आर्टिकल का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको राइट अपर साइड में एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, वी ईट एप्पल्स। अब यहाँ पर ये आई और वी जो है वो है सब्जेक्ट, ध्यान रखना। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आई और वी क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कब काम आएंगे, तो आपका जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आप जब पढ़ोगे तो ये बहुत ही मज़ा आएगा ये पढ़ने में। अगर अभी से ध्यान से आप सीख रहे हो तो वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे अगर मुझे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एप्पल इज़ ईटन बाय मी। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, अभी हम कोई वॉइस नहीं सीख रहे, बस मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। ऑब्जेक्ट पीछे है, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट आगे है, ध्यान रखिएगा। वैसे ही एप्पल्स आर ईटन बाय अस, हमारे द्वारा खाए गए। ठीक है, अस, तो ये मी और अस दोनों वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखते पोजीशन। पोजीशन कब इस्तेमाल करोगे, किसी चीज़ पर अपना हक जताना है। दैट एप्पल इज़ माइन, मतलब वो जो एप्पल है वो किसका है, मेरा है। या फिर दोज एप्पल्स आर अवर्स, है ना, वहाँ पर जितने भी सारे सफर सेब है वो सारे किसके हैं, मेरे हैं। तो यहाँ पर हक जताने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई और वी क्या है, सब्जेक्ट है। मी और अस क्या है, वो अपने ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन, ये बात हुई अपने फर्स्ट पर्सन की। अब हम चलते हैं सेकंड पर्सन की ओर। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, आई खुद, है ना, तो वहाँ पर हम आई का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेकंड पर्सन पर जाएंगे तो सेकंड पर्सन में यू, मतलब आपके सामने वाला यू ही होगा। ठीक है, जब हम उसको बोलेंगे हम यू वर्ड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे सामने अगर कोई अच्छा सा कोई खड़ा है तो यू आर लुकिंग गुड, है ना, ऐसे बोलेंगे। तो ये जो है वो है सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रहा है। अब सेकंड पर्सन में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि यू खुद जो है वो सिंगुलर प्लूरल मतलब प्लूरल ही दिखाता है। यू की जगह, यू के साथ में हम सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन के लिए जो सिंगुलर और प्लूरल है वो दोनों सेम ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पर्सन के लिए सब्जेक्ट यू ही है, ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, लेकिन पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा योर और योर्स के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम एक ही चीज़ पर चलने वाले, पहले से मैंने बताया हुआ है और उसी को ही हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं किसी जैना नाम की लड़की को बोल रहा हूँ, यू आर ईटिंग जैना, ऐसे बोल रहा हूँ, यू आर ईटिंग जैना, आप खाना खा रहे हो। ऐसे बहुत सारी लड़की है तो सेम ही हो जाएगा, यू आर ईटिंग गर्ल्स। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा। आई विल टेल यू अ स्टोरी, ओके, आई विल टेल यू अ स्टोरी, आई विल टेल यू अ स्टोरी टू ऑल। यहाँ पर भी सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा, सब्जेक्ट सेम टू सेम है। अब यहाँ पर पोजीशन का देख लेते हैं, वेयर इज योर बुक, है ना, और एक है तो भी योर बुक, बहुत सारी है वेयर आर योर बुक्स, तभी भी योर का योर ही है। मतलब यहाँ पर कुछ चेंजेस, सेकंड पर्सन में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। जो ज़्यादा समझने वाला पार्ट है वो है अपना थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन में आपको क्या क्या याद रखना है, तो थर्ड पर्सन में कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। पहले तो होगा केस। ठीक है, पहले हो जाएगा केस थर्ड पर्सन का। केस में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा सिंगुलर और दूसरा आ जाएगा प्लूरल। पहले हम सिंगुलर के लिए चलेंगे, जैसे कि जेंडर। तो जेंडर मैंने इसके पहले आगे वाले वीडियो में आपको जेंडर के बारे में सब कुछ समझा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा। राइट साइड अपर कॉर्नर में आपको उसका शॉर्ट लिंक भी मिल रहा है, वहाँ से क्लिक करके भी आप वहाँ जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इसका PDF जो है वो अपना harsidivandirection.blogspot.com पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, जेंडर के बारे में हम समझ लेते हैं। तो जेंडर के बारे में हमने 3 जेंडर होते हैं, मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर। ठीक है, मस्क्यूलाइन जो होता है वो मेल जो मटेरियल होता है, मेल वर्ड होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, और जो फेमिनाइन होता है
वो फीमेल वर्ड्स जो होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, जो फीमेल को रिफ़र कर रहा है। और जो न्यूटर होता है वो न्यूटर अपना जिसमें हम जेंडर को डिस्प्ले नहीं कर सकते, मतलब उसके लिए जेंडर एप्लीकेबल नहीं है, तो वो हो जाएंगे न्यूटर। हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है, तो जो वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिसके साथ कर रहा है, और पोजीशन मतलब अगर कोई हक या कब्जा दिखा रहा है। जैसे कि सब्जेक्ट में मस्कुलाइन में क्या हो सकता है, ही, फेमिनाइन में क्या हो जाएगा, सी, और न्यूटर में क्या हो जाएगा, इट। अगर आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो जो आपके साथ मौजूद नहीं है, उसका नाम या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब हम इन सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की बात करें तो ही के साथ क्या हो जाएगा, हिम। ये पूरा दिमाग में अभी से ही बिठा लेना। अगर आपको वॉइस अच्छे से नहीं आती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इसकी सबसे बड़ी जड़ है कि आपका जो बेस होना चाहिए वो अच्छे से क्लियर शायद नहीं हुआ होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेस आपका क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट ही है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। सी के साथ क्या लगेगा, हर, और इट के साथ क्या लगेगा, इट्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अगर पोजीशन की बात हो रही है तो ही के साथ हो जाएगा हिज, उसका, है ना, हम उसको कब्जा दे रहे हैं, उसको हक जता रहे हैं, उसका हिज। वैसे सी होगा तो सी का हो जाएगा हर या हर्स, इट का हो जाएगा इट्स। अगर ये सिंगुलर में है तो इतना सारा याद रखना है। अगर प्लूरल में है तो प्लूरल में तो हमें जेंडर देखना नहीं है, सारे जेंडर के लिए चलेगा। ओके, प्लूरल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन सा लगेगा, दे लगेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और पजेसिव जो होगा, पोजीशन जो होगा, वो हो जाएगा देर या देर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। ये आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छा सा दिमाग में बिठा भी सकते हो। अब हम चलेंगे थर्ड पर्सन को ज़्यादा समझने के लिए, कि अपनी जो कंटिन्यू वीडियो थी उसके बारे में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड पर्सन होते हैं, ही, हिम, हिज रिफर टू अ मेल, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि ही, हिम और हिज जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, ठीक है। जो मस्कुलाइन होता है जेंडर उसके लिए, जबकि सी, हर और हर्स जो होता है वो फीमेल यानी कि फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे ही जो न्यूटर होता है उसके लिए इट और इट्स का इस्तेमाल होता है। फिर से देख लेते हैं, थर्ड पर्सन में सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन के लिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर ही, सी, इट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ई का हिम, शी का हर और इट का इट ही रहेगा। वैसे ही पोजीशन क्या हो जाएगा, हीज, हर का हर, हर्स और इट का इट्स हो जाएगा। प्लूरल में सेम रहेगा, दे, देम, देर और देर्स। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोई लड़का है तो सीधी सी बात है, लड़का मस्कुलाइन हो जाएगा, ही इज़ अ बॉय। ओके, अब ये जो था वो सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का अगर होगा तो ही का क्या हो जाएगा, हिम, आई नो हिम, ठीक है। और अगर पोजीशन दिखाए, दिस इज हिज बुक, मतलब हम यहाँ पर तीनों कैटेगरी को एक साथ जोड़ रहे हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन को मस्कुलाइन जेंडर के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर, और फेमिनाइन जेंडर में जैसे सब्जेक्ट लेते हैं, सी इज हिना, ठीक है, सी है सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, आई नो हर, मैं उसको जानता हूँ, हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब पोजीशन, किसी बुक पर उसका हक दिखाते हैं, दिस इज हर बुक, ठीक है, ये हो गया मेल जेंडर के लिए, ये हो गया फीमेल जेंडर के लिए, मस्कुलाइन, फेमिनाइन। अब देख लेते हैं न्यूटर के लिए। तो न्यूटर में जैसे मैं पेन लेता हूँ, इट इज़ माई पेन, ठीक है, इट हो गया सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट, आई लाइक टू राइट विथ इट, यहाँ पर इट लास्ट में हो गया ऑब्जेक्ट, आई लाइक टू राइट विथ इट। अब इसका हम दिखाएंगे पोजीशन, इट्स कलर इज ब्लू, मतलब जो कलर है उसका क्या है, ब्लू है। अब चलते हैं ऑल जेंडर के लिए, दे आर माई फ्रेंड्स, आई ऑलवेज प्ले विद देम, ठीक है, यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट। और लास्ट जो है वो है अपना दिस इज देयर किट, ये जो है वो उनकी किट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लास्ट जो थर्ड पर्सन था वो थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन के बारे में देखा। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अपना क्वेश्चन है, प्लीज़ गिव डैश अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगला जो अपना वीडियो होगा वो टेंस के बारे में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।